स्वागत है आपका निकुंज क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या कार्य हैं, क्या उसके अंग हैं, क्या उसके अभिकरण हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पे हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम हल करेंगे। आइए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के परिचय, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। याद रखना है, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो संस्थापक सदस्य जो है, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो संस्थापक सदस्य जो है 51 थे टोटल। ध्यान रखिएगा 51। इसमें बात किया जाए तो 50 + 1, एक जो था पोलैंड, यह बाद में शामिल हुआ, लेकिन यह भी संस्थापक सदस्य था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें, सदस्य की बात करें तो सदस्य वर्तमान समय में जो है 193 हैं, जबकि संस्थापक सदस्य 51 थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, संस्थापक 51 और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का ही शहर है। अमेरिका का वित्तीय राजधानी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। सांस्कृतिक शहर है, गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच, यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक जो हुई, यह 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछा जाता है तो प्रथम महासचिव जो थे वह ट्रिगवेली थे। प्रथम महासचिव जो थे ट्रिगवेली वह नॉर्वे के निवासी थे। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली किस देश के निवासी थे, नॉर्वे के। वर्तमान महासचिव की बात करें तो वर्तमान महासचिव जो है वह एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरस या गुटेरेस, यह ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल के। इसके परिचय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान रख, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। एक एक अंगों की बात करेंगे, क्या उसका कार्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। पहला देखें तो महासभा, इसे ध्यान रखिएगा विश्व का लघु संसद कहा जाता है या मानव संसद। महासभा को विश्व का लघु संसद या मानव संसद कहा जाता है। जबकि जो है लघु संविधान की बात करें तो वह भारतीय संविधान से संबंधित है। लघु संविधान यह अलग चीज होगा, तो यह ध्यान रखिएगा। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, लघु संसद। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रतिनिधि अंग है, जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन एवं बजट आदि पारित होता है। यह जो है ध्यान रखिएगा, यूएनए का वार्षिक बजट जो अनुमोदित करता है यह महासभा ही करता है। महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी जो महासभा के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे बात करें सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद को यूएनओ का कार्यपालिका कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका, तो यह जो है कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो इसका प्रमुख कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
सुरक्षा परिषद की जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इनमें टोटल सदस्य जो हैं 15 हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन या दुनिया का पुलिसमैन, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। आगे देखते हैं। अस्थायी सदस्यों में बात करें तो चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं यूएसए जो है अस्थायी सदस्य हैं। ये ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता जो प्रतिमाह ये करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से जो है चीन पहले जो है अध्यक्षता करता है, याद रखिएगा। इसके तहत इसे विशेष वोटिंग पावर यानी वीटो का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, वीटो का अधिकार, वीटो का अधिकार। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है रूस के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। वीटो के अधिकार के अनुसार 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय में नकारात्मक वोट करता है तो वह संकल्प या निर्णय मंजूर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य जो है 54 सदस्य हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में जो है टोटल 54 सदस्य हैं। यह परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दों पर सिफारिश करना इसका मुख्य कार्य है। विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है यह। इसमें टोटल सदस्य 54, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कार्यकाल जो होता है यह 3 वर्षों का होता है। और ध्यान रखिएगा बैठक जो वर्ष में यह दो बार जो है बैठक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। अप्रैल में जो है न्यूयॉर्क में किया जाता है। अप्रैल की बैठक जो है यह न्यूयॉर्क में, जबकि जुलाई की बैठक जो है यह जिनेवा में होती है। जुलाई की बैठक जिनेवा में। अगला देखते हैं न्यास परिषद। यह सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों से बना है। विकसित सदस्यों द्वारा विकासशील देशों की सहायता मुख्य सिद्धांत है इसका। परिषद का कार्य तथा ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत आने वाले ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी करना। यह जो है न्यास परिषद का अभी वर्तमान में कोई कार्य नहीं है, इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख जो है न्यायिक अंग है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का। टोटल कितने न्यायाधीश हैं? तो 15 न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा, 15 न्यायाधीश। अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका मुख्यालय जो है ये द हेग में है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में है। ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय से संबंधित मामले को देखता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर और यह जो है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इस न्यायालय में एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक देश के यानी कोई व्यक्ति एक देश का यानी मान लीजिए भारत का कोई न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यायाधीश है तो भारत का कोई दूसरा न्यायाधीश नहीं हो सकता है। यानी एक व्यक्ति ही एक देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष का कार्यकाल तो 3 वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तो वह 9 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा भारत के नागेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले नागेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले भारतीय न्यायाधीश बने और इन्होंने नागेंद्र सिंह ने जो है
न्यायाधीश के साथ साथ अध्यक्ष पद पर भी यह जो है सेवाएं दिए थे, अध्यक्ष पद पर भी। तो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र भारतीय जो है अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा नागेंद्र सिंह, भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। जबकि वर्तमान न्यायाधीश की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान न्यायाधीश जो हैं वह दलबीर सिंह भंडारी, यानी वर्तमान न्यायाधीश भारत के जो हैं वह दलबीर सिंह भंडारी हैं। दलबीर सिंह भंडारी यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में भारत के न्यायाधीश हैं, दलबीर सिंह भंडारी। अगला जो है सचिवालय की बात करें तो यह यूएनए के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन कार्यों का निपटाना। ध्यान रखिएगा, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किस जो है अंग का प्रमुख होता है, तो ध्यान रखिएगा वह सचिवालय का प्रमुख होता है, ना कि महासभा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सचिवालय का वह प्रमुख होता है। महासचिव की बात करें तो महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। 5 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, लेकिन इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। प्रथम महासचिव की बात की तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे ट्रिगवेली थे, ट्रिगवेली, और यह नार्वे के थे, नार्वे निवासी ट्रिगवेली थे, नार्वे, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कहा जाता है कि जो है वर्तमान तो वह एंटोनियो गुटरेस हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव जिनका हाल ही में निधन हुआ, कोफी अन्नान यह संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये चर्चा में रहे हैं। कोफी अन्नान की बात करें तो यह जो है वर्ष 2001 में कोफी अन्नान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी संयुक्त रूप से कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को यह जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो यह कोफी अन्नान है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद बात करें अभिकरण यानी एजेंसी, क्या इसकी प्रमुख एजेंसी है, ये तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात किए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण की बात करेंगे। अभिकरण यानी एजेंसी। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग नहीं है। तो अभिकरण की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला जो है यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय पेरिस में है, नोट कीजिएगा इसको जरूर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यह संगठन है, ध्यान रखिएगा। पेरिस में मुख्यालय है, 1946 में स्थापना हुई। उसके बाद बात करें